हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बैकनेक डिजाइन 34 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। आज की जो डिजाइन है वो हम डबल कलर से बनाएंगे। ब्लाउज की लंबाई यहाँ पे 14 इंच है, कंप्लीट हमको 13 इंच रखना है। शोल्डर 5.5 इंच का है, आर्म होल भी 5.5 इंच का है। चेस्ट का फोर्थ भाग 8.5 इंच है, कमर का फोर्थ भाग 7 इंच है, 1 इंच कमर के प्लेट का है, 2 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 1.5 इंच भी ले सकती हैं। गले की जो चौड़ाई है 2.5 इंच का है, गले की जो लंबाई है वो 10 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया है 4 इंच की लंबाई में। इसके बाद हम गले की शेप दे देंगे। गले की शेप यहाँ पे हमने दे दिया है। अब ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है। पेपर पेस्टिंग को अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके सेम गले का निशान हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना लेना है। यहाँ पे मेरा कपड़ा पतला है इसलिए मैं गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग का यूज कर रही हूँ। अगर आप लोगों का कपड़ा मोटा हो तो बिना पेपर पेस्टिंग का भी डिजाइन इजीली बन जाएगा। एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। इसके बाद गले की भी कटिंग कर लेंगे। गले की भी कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। अब अस्तर वाले कपड़े के ऊपर गले को इस तरीके से रख करके और प्रेस लगा के यहाँ पे हम चिपका लेंगे। यहाँ पे हमने प्रेस लगा के चिपका भी लिया है और मैन फैब्रिक के ऊपर रख करके पिन से अच्छे से सेट भी कर लिया है। एक पैर की मार्जिन लेते हुए गले के ऊपर सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद कमर में भी हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं कमर में पट्टी नहीं लगाऊंगी इसलिए इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगानी हो तो ये वाली सिलाई अभी आप लोग न लगाएं, सीधे साइड से कमर की पट्टी अटैच कर लें। नीचे की तरफ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने कट करके निकाल दिया है। इसके बाद गले की भी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। अब गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इसके बाद ब्लाउज को पलट करके सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हमने पलट करके अच्छे से सीधा कर लिया है। इसके बाद गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। गले के ऊपर सिलाई लगा के हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कमर में भी सिलाई लगा लेंगे। अब उल्टे साइड से अस्तर और मैन फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेना है। इसके बाद कमर की प्लेट लगा लेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लेंगे। दोनों ही तरफ हमने कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लिया है। ब्लाउज को भी हम साइड में रखेंगे। ये जो हमने कपड़ा लिया है इससे हमें डिजाइन बनाना है। चौड़ाई में ये 3 इंच का है। बीच से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। इसके बाद किनारे की सिलाई लगा लेना है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। इसके बाद अब इसे पलट करके सीधा कर लेना है।
यहाँ पे हमने पलट करके सीधा कर लिया है। जो इसका सिलाई वाला हिस्सा है उसको बीच में इस तरीके से रखते हुए इसके पट्टी के ऊपर हम प्रेस लगा लेंगे। अब ब्लाउज को लेंगे, जहाँ पे हमने गले का निशान लगाया है उसके आगे से 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब निशान को हम डार्क कर लेंगे। सेम निशान हमें दूसरी तरफ भी बना लेना है। दूसरी तरफ भी हमने निशान को बना करके कंप्लीट कर लिया है। अभी जो पट्टी हमने तैयार किया हुआ था उसे इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए आधा इंच बढ़ाते हुए कपड़े को हमें कट कर लेना है। कट करते हुए आप लोग थोड़ा बड़ा ही कट करें, बाद में जो भी एक्स्ट्रा हो उसे हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद गले के ऊपर इस तरीके से हमें डिज़ाइन को रखते हुए स्टिच लगा लेना है। आगे की तरफ से हल्का अंदर की तरफ ही हमें स्टिच लगा लेना है। नीचे की तरफ डिजाइन को हमें एक दूसरे के ऊपर हल्का चढ़ाते हुए स्टिच लगा लेना है। ऊपर की तरफ में, इसके बाद दूसरी तरफ से भी स्टिच लगा करके तैयार कर लेना है। यहाँ पे हम नीचे की तरफ हल्का बीच में गैप देते हुए पट्टी को अच्छे से सेट करेंगे। अगर बिल्कुल पास पास करेंगे तो अच्छे से ये नहीं बैठेगा। नीचे की तरफ हल्का गैप दे देना होता है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कटिंग करके निकाल देना है। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। इसके बाद आगे की तरफ से हम गले के ऊपर लेस अटैच कर लेंगे। लेस हमने पतली वाली ली है। लेस को हमें पूरे गले में लगा करके कंप्लीट कर लेना है। लेस की दूसरी तरफ से भी स्टिच लगा लेंगे। दूसरी तरफ से भी लेस को लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। दोनों तरफ हमने सेम लेस लगाया हुआ है। अगर आप लोगों को दूसरी तरफ हल्का चौड़ा लेस लगाना हो तो आप लोग उसे लगा सकती हैं। यहाँ पे लेस लगा करके हमने दोनों तरफ कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद डिजाइन के ऊपर हम इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेंगे। ऐसे हमने पूरे गले में निशान लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कमर में हम पाइपिंग लगा लेंगे। पाइपिंग हमने रेडीमेड वाला लिया है। अगर आप लोगों को फैब्रिक वाला लगाना हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। पाइपिंग यहाँ पे हमने लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद सुई धागे की मदद से इस तरीके से हमें डिजाइन बना लेना है। डिजाइन के बीच में हमें मोती लगाना है। मोती हमने छोटे साइज का लिया है। आप लोग अपने पसंद के अकॉर्डिंग बड़ी या छोटी मोती लगा सकती हैं। ऐसे ही हमें पूरे डिजाइन को बना करके कंप्लीट कर लेना है। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से डिजाइन को बना रही हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी बना करके कंप्लीट कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड, हमने पूरे गले के ऊपर डिजाइन को बना करके कंप्लीट कर लिया है। गले के ऊपर हमने लटकन भी लगा लिया है। इसी के साथ आज की मेरी ये डिजाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।